रिसेंटली देखा गया कि चाइना के नॉर्दर्न प्रोविंस में सडनली एक मिस्टीरियस वायरस, जिसको उन्होंने बोला HMPV, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये एक तरह का समझिए RNA सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है, जिसकी वजह से जो बीमारी हो रही थी वो कॉमन कोल्ड, जो आमतौर पे जो नजला होता है उस तरह का लग रहा था कि नाकों से पानी गिरना, फिर आपके खांसी होना, बुखार हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना। लेकिन ये जो बीमारी है, कुछ परसेंटेज में, जैसे 5 से 15% बच्चों में ये लोअर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन करके निमोनिया कर रहा था, और उसकी वजह से शायद डेथ भी हो रही है। वहां पे सोशल मीडिया पे कई ऐसे पोस्ट देखे जा रहे हैं जहां चाइना में सडनली इस तरह के केसेस बढ़ गए हैं। तो ये बड़ा ही एक, मुझे लगता है, चिंता का विषय है। इसी तरह से कोविड भी शुरू हुआ था और हम लोगों ने सब देखा कि कोविड किस तरीके से हमारे यहाँ भी कोहराम मचाया। और इस वायरस का जो जो HMPV वायरस है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवा नहीं है, या इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो बचाव ही इससे एक उपाय है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जनरली 3 से 5 दिन का होता है। जब आप इन्फेक्ट होते हैं तो सिम्टम्स या लक्षण शुरू होने में 3 से 5 दिन का समय लगता है। प्रारंभिक लक्षण जो होते हैं वो जुकाम होता है, नजला होता है, बुखार होती है, लेकिन कुछ 10 से 20% लोगों में ये निमोनिया करता है, ब्रोंकोलाइटिस करता है, सीवियर ब्रोंकाइटिस करता है। तो ऐसे लोगों की को सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है और जान का भी खतरा होता है। तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सबसे ज्यादा सावधानी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फिर से शुरू करें। आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। अगर इस तरह के लक्षण हैं तो आप घर में आइसोलेशन में रहें। और दूसरी चीज है कि अपना हाथ हमेशा धोते रहें। हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू प्रिवेंट इस तरह की जो बीमारियां होती है, वायरल इलनेस, उसको रोकने के लिए हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, जब आप छींकें तो आपका ड्रॉपलेट जो है वो दूसरे पे नहीं जाना चाहिए। इस तरह की चीजें करके शायद हम इससे बच सकते हैं। अभी काफी भारत सरकार ने भी काफी मॉनिटरिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया गया है। इस तरह के केसेस आएंगे, देखिए डायग्नोसिस तो उसी तरह से वायरल डायग्नोसिस या तो नेजल स्वाब या फिर थ्रोट स्वाब से ही मिलेगा। इसका जो नेचर है काफी हद तक जो बच्चों में कॉमन रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस, जिसको RSV कहते हैं, उसी तरह का होता है। बट ये एक RNA इनवैलिड सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है, इसलिए बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है।